जय श्री श्याम। राधे राधे। क्या मांस खाने वाले ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या वे ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते? उसी पर सुनाते हैं आपको एक सुंदर कथा। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ पर एक मछुआरा तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ जल से बाहर निकलते ही तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह पापी निरपराधी कैसे हो सकता है? यह इन प्राणियों को मार रहा है, इसी तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा, समय आने पर मैं इसका पूर्ण रूप से ज्ञान तुम्हें जरूर दूंगा और ज़रूर बताऊंगा कि इसके साथ क्या होगा। इस तरह वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे। जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगे हुए पेड़ों के बीच फंस जाता है। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सारा शरीर उन वृक्षों ने छील दिया और उसके शरीर पर जख्म हो गए। उस जख्म पर कुछ समय पश्चात कीड़े हो गए। वह कीड़े उसे काट काट कर खा रहे थे, नोच रहे थे। वह बुरी तरह से चिंगाड़ मार रहा था। हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने शिष्य को वही बात याद दिलाई और कहा, कुछ समय पहले हम दोनों कहीं जा रहे थे। आपने उस मछुआरे को मछलियाँ पकड़ते हुए देखा था। पुनः उन्हें याद कीजिए, किस तरह वो मछलियाँ तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही थी। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, यह वही मछुआरा है जो उन मछलियों की मौत का जिम्मेदार है। इसी कारण उस पाप का प्रायश्चित ये अब कर रहा है। जो उस शहर के बाहर जलाशय में मछलियाँ पकड़ रहा था, यही वही मछुआरा है और उस पाप के कारण ही आज इसके शरीर में इतने कीड़े पड़ चुके हैं। वही मछलियाँ इसे रह रह कर काट रही हैं। अपने कर्मों का फल यह भोग रहा है। तुमने मुझसे पूछा था, गुरुदेव, इसके बारे में मुझे बताओ। मैंने तुम्हें कहा था, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह उसी का परिणाम भोग रहा है। कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। उसे किसी न किसी जन्म में अपने सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम। राधे राधे।